पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले के उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामता में इन दिनों लोग तेंदुए की दहशत में है। पिछले कुछ दिनों से तेंदुए ने आधा दर्जन से अधिक मवेशियों को अपना शिकार बनाया है, जिसके चलते वन विभाग की टीम लगातार यहां पर गश्ती भी कर रही है। वहीं लोगों को अनावश्यक जंगल में प्रवेश नहीं करने और शाम के समय घर से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार तेंदुए की आहट सुनने मिल रही है। लोगों को इस मार्ग पर कई बार तेंदुए का जोड़ा भी दिखाई दिया है, जिससे लोग घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि लामता परिक्षेत्र का अधिकांश हिस्सा कान्हा नेशनल पार्क और पेंच कॉरिडोर सिवनी से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते वन्य प्राणियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर बाघ, तेंदुए, बायसान, सांभर, नीलगाय, भालू के अलावा भेड़ियों की उपस्थिति भी पाई गई है। इन्हीं वन्य प्राणियों के द्वारा कई बार मवेशियों के शिकार किए जाने का मामला सामने आने लगा है। अभी हाल ही में खुरसोड़ा, नरसिंगा, लोटमारा सहित आसपास के वन क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति देखी जा रही है। साथ ही उसके द्वारा आधा दर्जन से अधिक मवेशियों को शिकार बनाया गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। साहू समाज बालाघाट की ओर से मंगलवार को नगर के एक होटल में पूर्व विधायक किशोर समृते का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर साहू समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष कैलाश साहू ने किया। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। इससे समाज के लोगों में नई चेतना और ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में लांजी, परसवाड़ा, वारासिवनी और बालाघाट क्षेत्र के पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जहां सभी पदाधिकारियों ने साहू समाज के प्रदेश संरक्षक पूर्व विधायक किशोर समृते का आत्मीय स्वागत किया। इसी कड़ी में मैं हमारी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती त्रिवेणी साहू से निवेदन करूंगा कि वे भी किशोर भाई का स्वागत करें। कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किशोर समृते संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला जनप्रतिनिधि है, इसलिए वे जनता की आवाज़ को मुखर होकर संचार माध्यम से सामने लाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बालाघाट में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन दोनों की मिलीभगत से माफियाओं का कारोबार तेजी से विस्तारित हो रहा है। राजेश पाठक जैसे माफिया यूपी से आकर इतनी संपत्ति आखिर कैसे बना पाए हैं, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने बताया कि ओबीसी समाज को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार है, लेकिन राज्य की सरकारें अपना मजबूत पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पा रही है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इसके अलावा आने वाले सेंसस में ओबीसी की जनगणना के लिए जल्द ही प्रदेश भर में पदयात्रा निकालने की बात कही। साथ ही झाम सिंह धुर्वे की मौत के मामले पर भी बालाघाट पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। समाज अड़ गया कि हमें 14% चाहिए, तब क्या स्थिति हुई? तो ये आरक्षण जो है इसको 27% किया और मेरा तो कहना है कि 50% होना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% ज़्यादा आप आरक्षण दे नहीं सकते, तो 50% किसके लिए रखा है? 85% ओबीसी की आबादी है और इसके 85% को आप 50% दे रहे हो, तो फिर 15% को आप 50% दे रहे हो। 50% को तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लासीफाई करना चाहिए कि 50% किसके लिए रखा है। ये सवाल है। दूसरा, बालाघाट जिले में जो प्रशासन है एकदम बिका हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो माफिया है, मध्य प्रदेश में शिवराज कहते थे कि हम माफिया को गाड़ देंगे, मेरी सरकार में माफिया नहीं रहेगा। बालाघाट में माफिया भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन गया। बालाघाट में जुआ, सट्टा, शराब आए
जिले में एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग भी पैसों से बढ़ गई है। अब इसका परिणाम है कि बालाघाट में कलेक्टर जो है बंगले में रह के व्यवसाय कर रहा है। ये कभी नहीं हुआ, जब से भी हमारा मध्य प्रदेश को बना है, पहला कलेक्टर है जो बंगले में रह के व्यवसाय कर रहा है। उसकी पत्नी के नेम प्लेट लगा हुआ है वहाँ पे, ये शालिनी यार डिस्ट्रिक्ट पूछना कलेक्टर से उसका पैसा कैसे उसके पत्नी खाते में। अब जो आपका अभी हॉस्पिटल का बन रहा है नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, उसमें है ना, उसका ठेका अतुल वैद्य को कैसे मिला, उसका कितना कमीशन मिला, ये बताओ। दूसरी बात, यहाँ खनिज नीति का जितना पैसा है, बैयर क्षेत्र में जितना भी खनिज नीति की प्रशासनिक स्वीकृति है, जो उसका क्या नाम है, जो शिव भास्कर, ट्राइबल के काम और खनिज नीति के काम। और दूसरा, इस जिले में आपको नहीं पता, एक बड़ा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सुदूर सड़क योजना है ग्राम पंचायतों में। एक प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत से जारी होती है और एक सुदूर सड़क की RES का ही करता है। 5000 सड़कों का पता ही नहीं है, कितनी सड़कों का 6 साल से रिकॉर्ड भी नहीं है सड़कें। जहाँ भी जाओगे ना, आपके पैरों पे लौट जाएंगे लोग। राजेश पाठक से पूछो ना कि तेरा 10 साल पहले 50 लाख रुपए का ITR होता था, 2.5 लाख का ITR होता था। तेरा अभी तुमने पिछले साल कितने करोड़ रुपए जमा किए ठेके में? 20 करोड़, ठीक है। तुम्हारा ITR ऐसे कैसे जंप कर गया, मुझे बताओ। इतना पैसा कैसे आपने दिखाया, कैसे पैसा आया आपके पास? ये सब होगी CBI में, पूरे एक एक पॉइंट पे हम लगे खड़े हैं। दूसरा, आपके शहर में शराब की दुकानें सब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के पास में सब दुकानें। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी शराब की दुकानें व्यस्ततम इलाकों में, फिर कहाँ चल रही है? इसको चलाओ, उसको समाज सेवक बना रहा है पूरा, यहाँ का समाज सेवक बन गया। सब उसके गांव में कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो समाज सेवक बना है। पूरे यहाँ पे पूरे बालाघाट में उसका जो आंवला जरी वाला घर है, वहाँ पे वेयर हाउस है, भैया रोड का। पूरे मध्य प्रदेश ने 2 साल से वेयर हाउस बंद करके रखा है। ये वेयर हाउस चला अपराधों को माफ़ किया जाता है। बच्चे भी छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनके अपराध। लेकिन जब बड़े हो के आप अपराधों से पेट भरने का माध्यम बना लोगे तो क्या होगा? क्या हम लोग राजनीतिक हैं? हम क्या किसी की मामला नहीं उठाएंगे? हम कलेक्टर का मामला उठाएंगे तो कलेक्टर 390 का लगा देगा, मेरी शिकायत किया था, मेरे से पैसा मांगा। तुम पत्रकार हो, तब कल तुम किसी की, अभी मुझसे सवाल कर रहे हो, कल मैं TI को बोल दूंगा कि ये पत्रकार मेरे से उल्टे सीधे सवाल कर रहा था, इस पर लगाओ साइबर क्राइम। ये क्या संभव है? आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ये गलत काम करने वालों की आप शिकायत करोगे, आवाज़ उठाओगे, जेल जाओगे। कितने पत्रकार गए तुम्हारे, कितने सारे लोगों के खिलाफ मामले बने? क्या आप इसमें चुप रहने का समय है? उनका पक्ष लेने का समय है? कल तुम बंद होगे, फिर बोलोगे भाई साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, कौन हमारे लिए कोई खड़ा नहीं। तो गलत लोगों के साथ जब खड़े होगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हमेशा आपको जस्टिस के साथ खड़ा होना है, न्याय के साथ। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम बिटोड़ी में सड़क समस्या को लेकर लोगों में जमकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसे लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने मोर्चा भी खोल दिया, जिसमें युवा, बच्चे, बुजुर्ग सहित सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं वारासिवनी मुख्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने विधायक और SDM को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क नहीं बनने से उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जरा सी बारिश में सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। यह आलम पिछले कई वर्षों से गांव में बना हुआ है, लेकिन इसका समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे अब वे तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 1 सप्ताह के भीतर सड़क का निर्माण नहीं होता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करके अपना विरोध जाहिर करेंगे। बालाघाट धान उत्पादक जिले के नाम से संपूर्ण भारत में विख्यात है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। बालाघाट जिला ब्लैक एवं रेड राइस के उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। बालाघाट को अब चिन्नौर के साथ ब्लैक एवं रेड राइस के लिए भी पहचान मिलने जा रही है। परसवाड़ा विकासखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर पर ग्राम कनई स्थित है। इसी गांव के युवा ताराचंद बेलजी ने नानाजी देशमुख चित्रकूट विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर अपने खेत में ब्लैक और रेड राइस का उत्पादन
उत्पादन प्रारंभ किया है। ताराचंद बेलजी द्वारा अपने स्वयं के 20 एकड़ खेत में ब्लैक एवं रेड दोनों प्रजाति की धान लगाकर बीज व चावल का उत्पादन किया जा रहा है। बालाघाट गोंदिया मार्ग पर मंगलवार को एक ट्रक की ठोकर से 35 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भंडारखोर निवासी राजेंद्र कोड़ापे अपनी मोटरसाइकिल से बालाघाट की ओर आ रहा था। इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक ने रेलवे क्रॉसिंग सरेखा से कुछ ही दूरी पर उसे ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस के द्वारा इस मामले में ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।